पहले छात्रा को बाल पकड़कर घसीटा और फिर उतार दिया मौत के घाट। जी हां, यह सनसनीखेज वारदात है संभल की, जहां पर एक रेप पीड़िता को आरोपी ने जेल से बाहर आते ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैला देवी थाना क्षेत्र की इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब छात्रा अपनी मां और भाई के साथ बाइक से घर जा रही थी। इस बीच आरोपी अपने मामा के साथ में कार से वहां पर पहुंचा और बाइक रुकवाने के बाद छात्रा पर एक के बाद एक दो गोलियां दाग दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। जी, मेरी मम्मी आई थी गाजियाबाद से, बहन और मम्मी। मैं उन्हें लेने गया था सोलन, बस से बाइक से गया था, तो बस थोड़ी आने में लेट हो गई। मैं टीन के नीचे बैठ गया उधर ही, उतने में ही बस आ गई है 1-2 मिनट के अर्सा से। फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई, वहाँ हम बैठे रहे बहुत जने, टीन में 1-2 जने और भी थे। बस से उतरे, जो मीठे वाले की दुकान खुली थी, एक मेडिकल खुल लिया था नेपाल का, तो हम वहाँ बैठे रहे 1-1.5 घंटा। वहाँ से करीब 10 के करीब हल्की बारिश बंद हुई। हमारे पास टाइम तो ना आइडिया आए, तो हम वहाँ से चल पड़े। मीठे वाले से मैंने एक बीड़ी का बंडल भी लिया, कह रहा भैया हल्की हो गई है, अब चले जाओ आप। तो उसने कहा मैं चलो सही कह रहे हो, आपके झटका पर हम पहुँच ही जाएंगे इतनी मंदी पे। तो हम आके सरकारी स्कूल है हमारे गांव के बाहर, वहाँ तक ही आ पाए। एक गाड़ी आई थी मुड़ के और हमारे गला बिल्कुल साइड से ही लगा के और एकदम से उतर के बाहर पकड़ के नीचे ये लोग घेर दिए। तो ये आपस में चिपट गए, इतने में भाग लिया वहाँ से, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूर का अरसा मिल गया, इतने में फायरिंग हो गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया था, जिसके बाद वो जेल चला गया था। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था और बाहर आते ही उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में परसों रात को 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलाबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है और फिर भी इस मामले की विभिन्न एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि यूपी में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। सियासी पारा भी चढ़ चुका है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में एक आम दिन, संभल में रेप पीड़ित छात्रा अपने भाई और मां के साथ कहीं जा रही थी। जेल से छूटकर आए आरोपी ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कानून का खौफ क्यों नहीं है इन दरिंदों के अंदर? सवाल तो जायज है कि क्यों घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में कानून का कोई खौफ नहीं था? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चला है? बहु बेटियों की सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार में अगर इस तरह खुलेआम घटनाएं होती हैं तो सवाल तो उठेंगे ही और जिम्मेदारों को इसका जवाब भी देना होगा। 6 महीने पहले रेप और फिर रेपिस्ट द्वारा ही गोली मारकर हत्या किया जाना, ये घटना पुलिस की वर्दी और कानून व्यवस्था पर कलंक है। रेप, गैंगरेप के बाद हत्या के मामलों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच में ऐसे 1551 मामले दर्ज किए गए, यानी कि लगभग हर दिन इस तरह की एक घटना हो रही थी, जिसमें यूपी देश भर में सबसे आगे रहा। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी, कानून को अपना इकबाल फिर से कायम करना होगा। पुलिस को फिर से अपना जो डंडा है, लाठी है, फिर से टाइट करनी होगी ताकि इस तरह की निर्मम हत्या दोबारा ना हो और कोई बेटी इस तरह से अलविदा ना कहे हम सबको। हमको भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।